हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज भी घर का ब्लॉग है। तो सुबह उठकर मैं जल्दी से गर्मा गर्म पराठे बना रही थी वैष्णवी और काव्या के लिए। बाकी सबके लिए ऑलरेडी हमने जो लंच प्लस ब्रेकफास्ट बना चुके हैं। मेरा है फास्ट फ्रेंड्स, और वैष्णवी और काव्या के लिए फ़िलहाल बन रहे हैं यहाँ पर गोभी और आलू के पराठे। रात की बची हुई सब्ज़ी थी, समझ नहीं आया क्या बनाया जाए, तो दिमाग में एकदम से एक ही आइडिया आया कि चलो कुछ पराठे ही बनाए जाएं, थोड़े अच्छे लगते हैं बच्चों को खाने के लिए। और फ़िलहाल यहाँ पे चावल बन चुके हैं, दाल बन चुकी है, फ्राई करना बाकी था। तो अभी मैं दाल में यहाँ तड़का लगा रही हूँ। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि मैंने छोले बनाए हैं, बट नहीं, ये है घर के मटर जो कि ड्राई करके रखे थे मम्मी पापा और ने, और फिर इसे भिगोआ था एक रात पहले, और उसके बाद इसको बॉईल करने के बाद मैंने यहाँ छौंक दिया। और सच में ये बहुत ही यमी बनते हैं इस तरह से जिस तरह हमने बनाए हैं। एकदम छोले का टेस्ट देते हैं, बिल्कुल यमी वाला वो भी। और फिर मैं चली गई यहाँ पर कपड़े वॉश करने के लिए। बहुत सारे कपड़े हैं वॉश करने के लिए। मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी वॉशिंग में डाल दिए थे, और मुझे नहीं पता इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को कैसे यूज़ करते हैं। सडनली मुझे हाथ से ही कपड़े धोना पसंद है। ऑलमोस्ट सिर्फ ड्राई करने के लिए मैं वॉशिंग का यूज़ करती हूँ। पर यहाँ एक तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है आजकल। तो ये देखो, मैंने हाथ से धोना प्रेफर किया कपड़ों को। मैंने इसमें से जो है ड्राई करके, और जब ये घूम गया था तो कपड़े निकाल लिए, और फिर मैं अब हाथ से इसको रिंस कर रही हूँ छाल रही हूँ, क्योंकि जो बचा हुआ पानी है वो मैं पौधों में डालने वाली हूँ। पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है फ्रेंड्स, तो अब उस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। और नहीं होती पानी की कमी तो डेफ़िनेटली मैंने भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोने थे। तो ये बचा हुआ पानी जो है वो मैं पौधों में डाल रही हूँ, ताकि एक बंद और दो काज हो जाए समथिंग। और ये है, रूम की हालत बहुत ही ख़राब हो रखी है। दिन के ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं, पर आप मानोगे नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक क्लीनिनेस साफ़ ही नहीं की। मैं ना झाड़ू मार पाई ना पोछा। तो अब मैं पहले झाड़ू मारूंगी और फिर मैं पोछा मारूंगी पूरे घर में। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे कम ही आना जाना रहता है, तो इसीलिए झाड़ू पोछा हम लोग मोस्ट प्रॉबली 3 डेज़ के बाद ही लगा पाते हैं, क्योंकि इतना नहीं हो पाता है रोज़ का रोज़ करना। और अब मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में। वैष्णवी को एक जगह बिठा कर बहुत मुश्किल होता है सच में बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था कि जहाँ पे मैं पोछा मार रही थी वहीं पर वैष्णवी अपने पाँव के निशान, कदमों के निशान छोड़ के जा रही थी, और साथ में टफ़ी भी। अब मेरा काम जैसे ही फिनिश हुआ, फटाफट मैं दिन का इनको खाना खिला रही हूँ दोनों बच्चों को। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 o'clock होने वाले हैं, और सच में बहुत लेट हो चुके हैं खाने के लिए। मेरा फास्ट है तो मुझे खुद तो याद नहीं रहा, पर मैंने जैसे ही फ़ोन में टाइम देखा वैसे ही मैंने देखा कि 3 o'clock हो चुके हैं। तो मैं इनको फटाफट अब दिन का लंच खिला रही हूँ, क्योंकि अगर लंच और डिनर के बीच थोड़ा गैप रहेगा तो बच्चे अच्छे से खा पाएंगे। बस मैं वही करने में लगी हूँ यहाँ पर, इनकी बातें सुनने में और इन दोनों को ज़बरदस्ती लंच खिलाने में। वैष्णवी यहाँ पर लस्सी पी रही है फ़िलहाल, और खाने में इसका कम फोकस है। और मैं काव्या को धमकी दे रही हूँ कि जल्दी जल्दी खाओ, और फिर उसके बाद बहुत सारा काम भी करना है। अभी मैं रात का भी सोच रही हूँ कि रात को क्या बनाना है, क्योंकि फ़ास्ट है और जल्दी खाना बनाना है। ऑलमोस्ट 7-7:30 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए खाना बनाना हमारा। तो मैं उस अकॉर्डिंग मेरे माइंड में ये भी चल रहा है कि रात को हम लोग क्या बनाने वाले हैं। और फ़िलहाल यहाँ वैष्णवी के गप्पे चल रहे हैं काव्या के साथ, और गप्पे मार मार कर ये लोग आपस में बड़ी मुश्किल से इनका जो लंच है वो फिनिश हुआ मुझसे। और अब मैं यहाँ पे पपीता काट रही हूँ। पपीता जो है नेचुरली हमारे खेतों में ही लगे हुए हैं, तो पापा ने बहुत से पपीते तोड़ दिए थे। तो अब पापा मंदिर के पास बैठे हैं, तो वहाँ पर बंदर देख रहे हैं, तो वहाँ पर पपीता लेके काव्या को भेजा मैंने। और यहाँ दादी जो है वो लगा रही है वैष्णवी के सर में ऑयल, क्योंकि आज फ्राइडे था। तो वैष्णवी के जो हेयर वॉश किए थे, और फिर अब मैं शाम का डिनर बना रही हूँ फटाफट। ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके हैं, और मैं लगातार काम पे ही लगी हूँ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम FB पर रील्स बनाते रहते हैं, या हमारे पास यहाँ चुगलियाँ करने का टाइम है, तो नो, नॉट एट ऑल। जब बेबीज़ हो जाते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, तो बहुत सा काम बढ़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड कमेंट।